अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान इस महीने अब कभी भी हो सकता है। इस बीच राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तो दावा कर दिया है कि राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी ताकत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है और ये चीज उन्होंने साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि राज्य में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। सुशील मोदी ने और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं अपने इस साक्षात्कार में, आइए आपको दिखाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति एक वास्तविकता है और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल इसके त्रिकोण हैं तथा इनमें से किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह अपने बूते चुनाव जीतकर सरकार बना सकता है। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने राजद के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन दूर दूर तक नहीं टिकता और अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के सभी घटक दल मिलकर लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा, जेडीयू और आरजेडी बिहार की राजनीति के त्रिकोण हैं और गठबंधन एक वास्तविकता है। इसे लेकर किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आज कोई भी एक दल अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अलग चुनाव लड़कर देख चुकी है, जबकि 2014 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू लोकसभा का अलग चुनाव लड़कर देख चुकी है। सुशील मोदी ने कहा, भाजपा को अपनी ताकत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। हम मजबूत हैं और हमारा संगठन भी है, लेकिन मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। इसे लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में भी कहीं कोई भ्रम नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीच के 2-2.5 साल छोड़ दें तो बिहार के अंदर ये गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ 1996 से चल रहा है। एक बेहतर तालमेल के साथ इस गठबंधन ने बिहार में एक अच्छी सरकार दी है। उन्होंने कहा, अगला चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे और सफल होंगे। इसी महीने बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना है। बिहार चुनाव कोरोना वायरस महामारी के दौरान होने वाले भारत के पहले विधानसभा चुनाव होंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। एनडीए के घटक दलों जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रहे वाकयुद्ध और कुछ मुद्दों पर एक दूसरे की असहमतियों को उन्होंने क्षणिक करार दिया और उम्मीद जताई कि समय आने पर इसका भी समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा, सभी दलों का नेतृत्व बहुत परिपक्व और समझदार है, इसीलिए सब ठीक हो जाएगा। एलजेपी, जेडीयू और भाजपा के गठबंधन में कोई दरार नहीं आएगी। मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार के प्रबंधन और प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर उठे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, कोई नाराजगी नहीं है। प्रारंभ में किसको मालूम था कि कितने मजदूर आएंगे, लॉकडाउन लगेगा, ये किसी को मालूम था क्या? शुरुआती दिनों में जरूर कुछ अव्यवस्थाएं रहीं, लेकिन 10 दिनों में सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया। गठबंधन में भाजपा कब नेतृत्व की भूमिका निभाएगी, इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने बिहार की राजनीति में आज जो जगह बनाई है वह कम थोड़े ही है। साथ ही उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह पार्टी ने तय कर दिया है। पहले से ही नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, बार बार कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार थोड़े ही बदला जाता है। नीतीश जी को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने सिर्फ अपने उम्मीदवारों को बल्कि सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी जिताने में जी जान से काम करेगी। आरजेडी, कांग्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी सहित कुछ अन्य दलों के विपक्षी महागठबंधन को सुशील मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी चुनौती मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, विपक्ष का गठबंधन हमारे गठबंधन के सामने कहीं भी दूर दूर तक नहीं टिकता है। उन्होंने कहा, उनकी ना विश्वसनीयता है, ना कोई नेतृत्व है और ना ही नेतृत्व की कोई विश्वसनीयता है, ना पारदर्शिता है। पूरा नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए सुशील मोदी ने कहा,
ट्विटर और फेसबुक पर बयान देने से केवल कोई नेता नहीं हो जाता। महागठबंधन से हमारा मुकाबला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस महागठबंधन से हम लोगों ने पिछले 5 चुनाव लड़े हैं और हर बार इनको पराजित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव परिणामों को देखा जाए तो दोनों गठबंधनों के मतों में कम से कम 12 से 13% का अंतर है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो यह अंतर 23% तक पहुंच गया। जब 2010 में भाजपा और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो उस समय भी 14% मतों का अंतर था। उन्होंने कहा कई राज्यों में तो 1% से हार जीत का फैसला होता है, हमारा तो इतना बड़ा अंतर है। सुशील मोदी 2005 से लेकर जून 2013 तक बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी रहे। साल 2017 में जब जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार गिरी तब सुशील मोदी फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। लंबे समय से नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में काम कर रहे सुशील मोदी ने इस बात से इनकार किया कि बिहार की जनता में मुख्यमंत्री को लेकर कोई ऊब जैसी स्थिति है। सुशील मोदी ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए 15 सालों के एनडीए शासन को नाकाफी बताया और कहा कि 2005 में जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन सत्ता में आया उस वक्त यदि बिजली, सड़क और पानी जैसी आधारभूत संरचनाएं मिल जाती तो आज हम बिहार को कहां से कहां पहुंचा देते। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 साल बिहार में कांग्रेस ने राज किया, 15 साल कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर राज किया, लेकिन कोई काम नहीं किया। बिहार के 55 साल इन लोगों ने बर्बाद कर दिए। मोदी ने दावा किया कि पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे उसका लगभग 80% पूरा कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा चाहे बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा हो या कृषि का क्षेत्र, हम लोगों ने अभूतपूर्व काम किया है, केवल घोषणा नहीं। 80% काम हमने पूरा कर लिया, बाकी भी काम चल रहा है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उसमें हिम्मत है तो वह बिजली, पानी व सड़क को चुनावी मुद्दा बनाए। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य के चुनाव में बिजली, पानी व सड़क एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है। आज बिहार के अंदर एक भी घर नहीं बचा है जहां बिजली नहीं पहुंची हो। पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। यहां तक कि देश का पहला राज्य होगा बिहार जहां 100 से अधिक की आबादी वाले हर टोले को 12मासी सड़क से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए से बाहर हो गया था। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में उसने आरजेडी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भाजपा 53 सीटें ही जीत सकी थी। तब आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जेडीयू को 71 सीटें मिली थीं। नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी। जेडीयू फिर एनडीए के साथ आ गया। नीतीश मुख्यमंत्री बने और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री। लिहाजा भाजपा और जेडीयू जहां पिछले चुनाव में आमने सामने थे, इस बार मिलकर वे महागठबंधन को चुनौती देंगे। इस बीच इस तरीके की भी अटकलें हैं कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रहे शरद यादव अब पार्टी में वापस लौट सकते हैं। दरअसल एनडीए में जेडीयू के वापस आने का उन्होंने विरोध किया था और इसी नाते वो जेडीयू छोड़ गए थे। अपनी उन्होंने अलग पार्टी भी बना ली थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2 बार लोकसभा चुनाव लगातार हार चुके हैं। राज्यसभा की सदस्यता भी उनकी छीन ली गई थी जेडीयू की तरफ से और जो सरकारी बंगला था उससे भी बेदखल करवा दिया था जेडीयू ने शरद यादव को। अब बताया जा रहा है कि शरद यादव की कई नेताओं के साथ बातचीत हो चुकी है और 1-2 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर शरद यादव जेडीयू में वापस लौटते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होगा।